पिछले कुछ समय में लोगों ने अब दवाओं तथा इंजेक्शन के विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए हैं। अब लोग ऐसा इलाज चाहते हैं जहां दवाई और सुई का सहारा कम से कम या ना के बराबर लेना पड़े। इसलिए अब वैकल्पिक इलाजों की मांग पिछले कुछ समय में बढ़ी है। इस कारण पिछले कुछ सालों में कपिंग थेरेपी या यूं कहें कि हिजामा थेरेपी भी काफी चर्चा में है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोडिया। इलाज में आमतौर पर खून चढ़ाया जाता है, लेकिन हिजामा थेरेपी में शरीर से खून निकालकर बीमारी दूर की जाती है। सालों पुरानी इस पद्धति को कपिंग थेरेपी भी कहते हैं। माइग्रेन, जॉइंट पेन, कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल और पैरों में सूजन या सुन्न होना और झंझनाहट जैसी बीमारियों का इलाज इस पद्धति के द्वारा मिनटों में संभव है। सालों पुरानी इस पद्धति से लोग आज भी अनजान हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर भी इसके बारे में कम जानते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कपिंग थेरेपी या हिजामा थेरेपी क्या है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊंगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी अच्छे से करवा सकेंगे। सबसे पहले हिजामा का अर्थ जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हिजामा अरबी का एक शब्द है। इसका अर्थ किसी चीज को बाहर खींचकर निकालना होता है। यहाँ हिजामा थेरेपी में इसका सीधा सा अर्थ खराब खून को बाहर खींचकर निकालना और रोगी को रोग मुक्त करना है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। हिजामा थेरेपी वर्षों पुराना इलाज का एक तरीका है। इस्लाम धर्म में हिजामा थेरेपी यानी कपिंग थेरेपी का महत्व बहुत ही अलग है। इसे सुन्नत माना जाता है, इसलिए कई लोग इसे नियमित रूप से करवाते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी इस्लामी महीने के 17, 19 और 21 तारीख को हिजामा कराना बेहतर माना जाता है। हिजामा थेरेपी के द्वारा बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हिजामा थेरेपी से इलाज करने के सबूत हजारों साल पहले के मिले हैं। माना जाता है कि हिजामा थेरेपी 5000 साल पुरानी तकनीक हो सकती है। इस तकनीक के द्वारा अरब देशों में बड़े स्तर पर इलाज किया जाता था। अरब देशों के अलावा चीन में भी हिजामा थेरेपी या यूं कहें कि कपिंग थेरेपी द्वारा इलाज किया जाता था। यही कारण है कि इस दुनिया में जो चिकित्सा जगत से जुड़ी सबसे पुरानी किताब है, उसमें भी हिजामा थेरेपी के बारे में जिक्र है। चिकित्सा विज्ञान की सबसे पुरानी मेडिकल टेक्स्ट बुक एब्स पपीरस को माना जाता है। इस किताब में भी बताया गया है कि लगभग 1550 बीसी के आसपास मिस्र के लोगों द्वारा हिजामा थेरेपी द्वारा इलाज बड़े स्तर पर किया जाता था। हिजामा थेरेपी यानी कपिंग थेरेपी का जो मूल कंसेप्ट यह है कि एक समय के बाद व्यक्ति के शरीर में गंदे खून की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है, जो कि धीरे धीरे व्यक्ति की त्वचा के नीचे जमा होने लगता है, जिसे जहरीला खून भी कहा जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक माना जाता है। और इसी वजह से स्वस्थ व्यक्ति भी बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। दोस्तों, हिजामा यानी कि कपिंग थेरेपी दो प्रकार से की जाती है। पहली होती है ड्राई हिजामा थेरेपी या ड्राई कपिंग। दूसरी है वेट हिजामा यानी वेट कपिंग थेरेपी। ड्राई हिजामा थेरेपी या ड्राई कपिंग में दर्द के स्थान या कुछ विशेष पॉइंट्स के ऊपर एक प्लास्टिक का कप या कांच का कप लगाया जाता है और सक्शन पंप के द्वारा उसके अंदर उपस्थित हवा को खींच लिया जाता है, जिससे उस स्थान की त्वचा थोड़ी ऊपर उठ जाती है और यह माना जाता है कि इस प्रक्रिया में उस स्थान के आसपास मौजूद गंदा खून या विषैला खून एक जगह पर एकत्रित हो जाता है। वहां पर एक लाल थक्का नजर आने लगता है, जिससे बीमारी वाली जगह पर अच्छा खून शुरू हो जाता है और मांसपेशियों की सूजन और अकड़न हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस प्रकार वेट कपिंग यानी वेट हिजामा थेरेपी में सबसे पहले ड्राई कपिंग वाली ही प्रक्रिया दोहराई जाती है,
उसके बाद बीमारी वाली जगह या विशेष पॉइंट्स पर एक बारीक ब्लेड या बहुत ही बारीक चीरा या कट लगा दिया जाता है और फिर वापस इस कट्स के ऊपर कप लगाकर सक्शन पंप के द्वारा अंदर मौजूद हवा को बाहर खींच लिया जाता है और इस प्रकार करने से कप के अंदर विषैला खून या गंदा खून इकट्ठा हो जाता है। हिजामा के इसी तरीके को सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हिजामा थेरेपी या कपिंग थेरेपी के फायदे क्या हैं, ये किस प्रकार लाभदायक है। हिजामा कई तरीके दर्द कम करने में मददगार साबित हुई है। हिजामा थेरेपी इन्फ्लामेशन भी कम करती है। हिजामा थेरेपी के द्वारा ब्लड फ्लो भी बेहतर हो जाता है, जिससे शरीर में नई ऊर्जा मिलती है। हिजामा थेरेपी के द्वारा मांसपेशियों की भी बेहतर तरीके से मसाज होती है। हिजामा थेरेपी से पीड़ित व्यक्ति एकदम रिलैक्स महसूस करने लगता है। हिजामा थेरेपी द्वारा मांसपेशियां भी एकदम रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि हिजामा थेरेपी एक प्रकार की डीप टिश्यू मसाज ही है। दोस्तों, हिजामा थेरेपी यानी कपिंग थेरेपी बालों के लिए भी काफी कारगर मानी जाती है। कम उम्र में बाल उड़ने की समस्या आजकल काफी आम हो गई है। ऐसा कई बार सर की त्वचा के ठीक नीचे काफी गंदगी जमा होने की वजह से भी होता है। हिजामा थेरेपी द्वारा उस गंदगी को निकाला जाता है, जिससे फिर से तेजी से बाल उगने लगते हैं। डायबिटीज, थायराइड, मोटापा समेत कई अन्य बीमारियों में भी हिजामा थेरेपी के द्वारा इलाज काफी बेहतर माना जाता है। हिजामा थेरेपी खून को साफ करती है। हिजामा थेरेपी हार्मोन लेवल ठीक रखती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिजामा थेरेपी यानी कि कपिंग थेरेपी के नुकसान के बारे में। आमतौर पर हिजामा थेरेपी काफी सुरक्षित मानी जाती है। इसे करवाने के बाद किसी तरह के साइड इफेक्ट्स अब तक तो नहीं देखने को मिले हैं। हालांकि इस पर अभी भी रिसर्च किया जा रहा है, फिर भी इसे इलाज के लिए बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है। हालांकि कुछ संभावित चीजें हैं जो आपको हिजामा थेरेपी यानी कपिंग थेरेपी के बाद महसूस हो सकते हैं। जैसे कई बार खून निकालने के लिए जो छोटे कट लगाए जाते हैं, उसमें थोड़े दिनों के लिए दर्द हो सकता है। हालांकि ये कट बहुत ही बारीक या छोटे होते हैं, जिससे आपको बस इतना सा दर्द होगा जैसे किसी चींटी के काटने के बाद होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को मांसपेशियों में थोड़ा दर्द और खिंचाव थोड़ी देर के लिए महसूस हो सकता है, लेकिन फिर ये अपने आप ठीक हो जाता है। कुल मिलाकर फिलहाल हिजामा थेरेपी के नुकसान नहीं है। हिजामा थेरेपी करवाने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रोगी को कोई त्वचा से जुड़ी कोई बीमारी तो नहीं है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रख लेना चाहिए कि जहां आप हिजामा थेरेपी करवा रहे हैं वहां साफ सफाई है या नहीं है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का डर हो सकता है। अगर कोई मरीज खून पतला होने की दवाई ले रहा है या खून से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है, तो उसे हिजामा करवाने से पहले विशेषज्ञ चिकित्सकों से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए और प्रशिक्षित चिकित्सक से ही इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हिजामा थेरेपी यानी कपिंग थेरेपी कब करवानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी बीमारी के इलाज के लिए हिजामा थेरेपी करवा रहे हैं, तो ड्राई हिजामा यानी कि ड्राई कपिंग आप नियमित रूप से करवा सकते हैं। अगर आप वेट कपिंग या वेट हिजामा थेरेपी करा रहे हैं और आपको डॉक्टर की इसकी सलाह दी है, तो आप लगभग 12 से 15 दिन में एक बार करवाना आपको चाहिए। इस तरह के कम से कम 3 बार इलाज के बाद आपको फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप कोई बीमारी से ग्रसित हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वेट हिजामा यानी वेट कपिंग करवा रहे हैं, तो महीने में एक बार करवाना काफी होता है। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप बीमारी से ग्रस्त नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिजामा थेरेपी करवाने में कितना खर्च आता है। दोस्तों, अलग अलग शहरों में अलग अलग डॉक्टर की विशेषज्ञता और काबिलियत के अनुसार अलग अलग शुल्क लिया जाता है। आमतौर पर लगाए जाने वाले कप की संख्या के अनुसार कम से कम 500 और 700 से लेकर 1000 तक एक बार के इलाज का शुल्क लिया जाता है। दोस्तों, ये थी जानकारी हिजामा थेरेपी यानी कपिंग थेरेपी के बारे में। दोस्तों, अगर आपको कपिंग थेरेपी या हिजामा थेरेपी से संबंधित
कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट्स करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।